हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर। आज बात करेंगे वीकली रिव्यू। वीक 3 जो हमने शुरू किया है वीकली रिव्यू। लास्ट मंथ वीक वी वर टॉकिंग अबाउट अंशुमन गायकवाड़ जी पास्ट अवे। और कुछ 100 के बारे में डिस्कस किया, मेजर लीग क्रिकेट के बारे में डिस्कस किया। और आज का मेन थिंग है प्रतीक की इस हफ्ते सबसे बड़ा जो शौक था कि वो 27 ईयर्स के बाद श्रीलंका ने एक ओडीआई सीरीज जीता। और सबसे बड़ी बात है सनत जयसूर्या एज अ कोच। मैं सनत जयसूर्या का इंटरव्यू देख रहा था सबा करीम के साथ। तो उन्होंने वही बोला कि ये बहुत टैलेंटेड लड़के हैं लेकिन इनको थोड़ा हम्म। मतलब मोटिवेशन चाहिए था, थोड़ा बैकिंग चाहिए था जो इसने आके दिया, जो शायद क्रिस सिल्वरवुड दे नहीं रहा था। यस। बट 1997 में जो श्रीलंका सीरीज जीती थी वो उस समय श्रीलंका वर्ल्ड चैंपियन थी। और 1998 से 2005 जो हुआ ना वो ट्राई सीरीज एरा था, अगर आपको याद होगा। या उस समय बहुत ट्राई our सीरीज होती favorite. थी। I mean, that's why we love ODI format. I think that's the reason. यस यस। और ओडीआई फॉर्मेट रियली बहुत अच्छा है, मतलब मुझे तो बहुत मजा आया तीनों ओडीआई देख के। और एक चीज इसमें मिस हुआ, आई थिंक हमने अपने व्यूअर्स को भी नहीं बताया कि सुपर ओवर होना चाहिए था फर्स्ट ओडीआई के बाद, जो कि हुआ नहीं। और ये एडमिट किया है मैच रेफरी ने और आईसीसी That ने that कि was the वहां most interesting. And मैं भी एक्चुअली शॉक था क्योंकि मुझे क्लियरली ऐसा याद था कि एक टाइम था उसके बाद बोल दिया था अब सब वाइट बॉल फॉर्मेट में होगा. And that's probably why we had super over in the World Cup finals also 2019 में. नहीं 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 नहीं, 2019 में ये रूल था ही नहीं। इट वाज 2023 दिसंबर में ये रूल बना था। 2019 में ये रूल था कि वर्ल्ड कप नॉकआउट्स जहां पे मतलब कि एक डिसीजन चाहिए वहां पे सुपर ओवर होगा। इनफैक्ट जब आईसीसी का वो हुआ क्वालिफायर्स, जो नेदरलैंड और वेस्ट इंडीज का भी मैच था, उस समय भी यही रूल था कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में सिर्फ सुपर ओवर होगा। बट 2023 दिसंबर मतलब आफ्टर इंडियाज लॉस इन वर्ल्ड कप फाइनल, उसके बाद ये रूल बना था कि सारे ओडीआईज का सुपर ओवर होगा। एंड ऑल आईसीसी नेशंस हैड साइंड ऑन दैट मेमोरेंडम। एंड ये बहुत शॉकिंग था कि दे मिस्ड आउट ऑन अ सच अ सिंपल रूल, मतलब कि विच दे हैड बीन कम्युनिकेटेड अबाउट। तो वो शायद अगर वो इंडिया सुपर ओवर में तो इंडिया फेवरेट्स रहती है। Definitely. और शायद अगर वो जीत जाती तो सीरीज 1-1 होता तो डिसाइडर में थोड़ा और कॉन्फिडेंस हम्म. रहता इंडिया को। मे बी थिंग्स कुड हैव बीन डिफरेंट बट आई डोंट थिंक दे कुड हैव बीन दैट डिफरेंस, क्योंकि 100 रन से हारना, Yeah. आई थिंक इट जस्ट शोज कि श्रीलंका वेर फार 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 सुपीरियर टीम देन इंडिया। या वेंडर से ने तो कमाल किया ही सही, बट आई वुड से मैन वेलल आगे का जो कंसिस्टेंसी रही है सीरीज में, दैट वाज द मेन रीजन. 21 ईयर ओल्ड गाय मैन, 30 विकेट्स है इसके ओडीआई में, 24 मैचेस करियर में. बट इंपॉर्टेंट थिंग इज 23 का बैटिंग एवरेज भी है. सो ही लुक्स लाइक ही कैन बी अ वेरी गुड ऑलराउंडर फॉर श्रीलंका. एक्चुअली ही जस्ट प्लेड। मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा, इंडिया लॉस्ट मे बी कुछ 25 विकेट्स टू स्पिन। दैट्स द मोस्ट इन अ सीरीज सिंस 1997। अनबिलीवेबल. एंड एंड मतलब कि मैं वही सोच रहा था कि मुरली वॉन ये लोग भी मतलब ऐसा टेरराइज नहीं कर पाए जैसे वेला लग गए वैंडर से। हसरंगा तो था भी नहीं तो, और उनके पेसर्स भी नहीं थे बहुत सारे। वेंडर से एवरीवन हैड has been picked for test series in England, by the way, after his performance in that ODI. हाँ, तो दैट्स द लास्ट असाइनमेंट ऑफ सनत जयसूर्या। तो मैं सनत जयसूर्या का इंटरव्यू सुन रहा था तो उसमें वही उसको वो सबा करीम पूछ रहा था कि आई थिंक सबा करीम और सनत जयसूर्या काफी अच्छे फ्रेंड थे, 90s में क्रिकेटर्स थे। खेले होंगे तो एक्चुअली किसी मैच में, श्योरली, जब सबा करीम खेलता था. हाँ, तो सबा सबा करके उसको बुला रहा था, मतलब कि तो वही विकेट वो कीपर बोल था रहा था। सबा, तो मैं भी बात भी करता होगा जब जयसूर्या बैटिंग करता होगा. तो बोल रहा था कि सबा आई, तो वो बोल रहा था कि तुम परमानेंट कोच बन जाओ, क्या यार कर रहे हो तुम। Yeah, मतलब exactly. That's what we also want to see because he has produced such a brilliant result for Sri Lanka in this short series. एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो वो बोल रहा था कि तुम परमानेंट कोच बोल रहे हो, तो वो बोला कि नहीं, मैं सिर्फ ये 2 सीरीज के लिए एक्सेप्ट किया हूँ क्योंकि श्रीलंका बोर्ड इज लुकिंग फॉर अ कोच। एंड मैंने मैंने एज एन इंटरिम कोच थोड़ा बस बिलीफ दिया क्योंकि दिस टीम कैन डू इट। एंड सबसे बड़ी बात है T20I सीरीज के लॉस से ना काफी ये लोग फायर्ड अप हो गए, क्योंकि तीनों T20Is में भी ये लोग स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे थे। वो कोलैप्सेस जो हुए
वो काफी हर्ट हुआ आई मीन एक्चुअली, श्योरली दे कोलैप्स। सरप्राइज इंडिया यार, मतलब T20 में ऐसी मिस्टेक्स कर रहे थे एंड देन बड़े फॉर्मेट में हरा दिया, यू नो दैट्स एक्चुअली दे हैव डन अ वेरी गुड जॉब देयर टीम। अच्छा, कोचिंग प्रेमादासा से ने। याद आया, शायद मुझे तुझसे भी पहले पता है, बट तेको राजस्थान रॉयल्स की कोचिंग से रिलेटेड न्यूज़ पता है क्या? Oh, yeah, that's a big development. Actually, Zubin Bharucha came to have a camp with Sri Lankan team. तो राजस्थान रॉयल्स हैज प्लेड अ बिग बिग रोल इन दिस विक्ट्री। एंड वहां पे सनत जयसूर्या बोल रहा था कि काफी हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग हुई थी। इन्होंने बहुत सारे बॉल्स फेस किए बैटर्स ने, जबकि वो लोग लंका प्रीमियर लीग खेल के आ रहे थे उसके बावजूद। और अविष्का फर्नांडो को वो बोल रहा था कि मतलब कि इस बंदे को बैक नहीं किया गया प्रॉपर, क्योंकि इसने जो बहुत इनिंग्स खेली टैलेंटेड है है। 98 96 का जो इनिंग्स खेला है, वो तो रियान पराग ने उसको आउट कर दिया लेग ब्रेक से, बट ही वाज अमेजिंग। मतलब कि पूरे सीरीज में मतलब स्पेशली ऑन दैट लास्ट डिसाइडर, दैट वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इनिंग्स आई थिंक प्लेड बाय द श्रीलंकन एनी श्रीलंकन बैट्समैन। एक्चुअली मेरे पास कुछ और खबर थी शिखर, ये वो खबर ये है कि बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्सेज कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ माइट बी बैक फॉर राजस्थान रॉयल्स एज अ कोच, बिकॉज इसने अप्लाई किया था संगाकारा ने, एंड ईसीबी ऑलमोस्ट उसको व्हाइट बॉल कोच बनाने वाली है। तो बिकॉज वो वहां पे बिजी हो जाएगा, तो देयर इज अ चांस कि राजस्थान रॉयल्स का कोच राहुल द्रविड़ भी हो सकता है। सो दिस इज अ न्यू नहीं, ये डेवलपमेंट। तो मुझे बहुत लेट पता चला, ये एक्चुअली वर्ल्ड कप के बाद से ही ये रूमर्स आ गई थी, और हमने हाँ, बट अपने ग्रुप मतलब में जो भी लिखा था। संगाकारा का ईसीबी का कोच बनना है ना, वो ऑलमोस्ट पक्का हो गया है, तो अब ये रूमर मतलब रियलिटी रियलिटी बन हाँ सकता है बेसिकली। हाँ, वो बन एंड तो आशीष जाएगा नेहरा को द्रविड़। भी कोचिंग से हटा रहे शायद जीटी वाले, सो आईपीएल की तरफ से ये दो बड़े बदलाव है कोचिंग कोचिंग में। आई डोंट नो आशीष नेहरा को क्यों हटा रहे, एक और बिकॉज व्यक्ति को हटा देना चाहिए भाई कोचिंग उसमें से, स्टाफ में से, वो है कायरन पोलार्ड, बिकॉज वो इतनी अच्छी बैटिंग कर रहा है 100 में। ही शुड बी बैक एज अ प्लेयर। और मुझे समझ में नहीं आया भाई, उसका सिर्फ एक सीजन खराब हुआ था, उसने क्यों मुंबई इंडियंस में एज अ प्लेयर छोड़ दिया, उसके बाद रिटायर कर दिया? ऐसा क्या प्रेशर था, बस एक सीजन खराब के बाद उसने रिटायर कर दिया। आईपीएल इज वेरी कॉम्पिटिटिव एक्चुअली। धोनी के अलावा एक धोनी है जो मतलब सरवाइव कर रहा है, और वो भी कैसे सरवाइव कर रहा है वी डोंट नो। मतलब एक सीजन वो जीत गया लास्ट वाला, बट उसके पहले वाला सीजन अगर आप देखो तो काफी खराब हुआ, और इस सीजन भी ही नेगेटिवली इम्पैक्टेड द टीम आई फेल्ट। तो भले ही वो 2023 का सीजन में, आईपीएल बहुत कॉम्पिटिटिव है, देयर इज नो रूम फॉर हाँ, राइड। हमको लगता था सुरेश एबीडी रैना भी और 40 तक खेलेगा, बट वो भी जल्दी चला गया, तो ये बात तो है। एग्जैक्टली सुरेश रैना एंड राइडू कैन स्टिल हम्म। बैट वेरी वेल। मतलब ये लोग भी अभी अच्छी बैटिंग कर सकते हैं, बट दे हैव लेफ्ट आईपीएल बिकॉज दे नो द कंपटीशन इज वेरी हाई। ओनली अ पर्सनैलिटी लाइक धोनी इज सर्वाइविंग, और फैफ डू प्लेसी जो फिटनेस का बहुत अच्छा है, तो एज ऑल्सो इज अ फैक्टर। और कैरन पोलार्ड का वही था, फिर रिटेंशन, उनको पैसे भी चाहिए होते हैं, दे विल नॉट प्ले फॉर 1 करोड़ 2 करोड़। हम्म। तो उनको उनके लाइफ में ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो दे विल नॉट एट ड्रॉप टू द ओशन। तो खेल के कोई पॉइंट नहीं है, इसलिए उसने कोचिंग जॉब ले लिया जिसमें कोई कैप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, फ्रेंचाइजी कैन पे यू एज मच एज यू वांट। But were you तो surprised Karen Pollard still can hit 5 sixes in a row, and that too against आई Rashid वाज Khan? आई वाज स्टन्ड, क्योंकि राशिद खान को 5 छक्के मारना मतलब कुछ तो डिफरेंट कर सकता था राशिद। मैंने हम्म। देखा वो 5 छक्के, बट मुझे लगा उसने कुछ किया नहीं डिफरेंट, बस एक बार शॉट डाल दिया और एक बार दूसरी बार वाइड भी वो डाल नहीं पाया एक्चुअली शॉर्ट में तो लास्ट और बॉल। इजी हो गया था पोलार्ड के लिए बैकफुट पे जाके सिक्स मारना, पर जो स्ट्रेट सिक्सेस मारे दैट वाज अमेजिंग। इवन द लास्ट बॉल ही शुड हैव बोल्ड वाइड, बट वो वाइड डाल नहीं पाया, वाइड डालने का व्हाई डिड कोशिश ही किया ट्राई उसने। वाइड यॉर्कर मैन, वही समझ नहीं आया मुझको। हाँ वही। उसको क्या यार, और पता था पोलार्ड का रेंज भी बहुत बड़ा है, कोई वो फायदा मैच नहीं। सेकेंड लास्ट बॉल पे जीती है पोलार्ड की टीम, तो इससे प्रूव होता है कि वो 5 6 वेयर द मैच चेंजिंग दैट मोमेंट्स, क्योंकि दैट्स द बेस्ट पार्ट अबाउट दोस 5 sixes। बहुत कम होता है कि आपको चेजिंग में ऐसे परफॉर्मेंस देखने मिलते हैं, एंड हाँ। उनको जो उनकी टीम है ब्रेव, उनको 49 चाहिए थे 20 बॉल्स में, जहां बहुत टफ लग रहा था, बट इन हम्म 5 sixes की वजह से ही वो ये मैच जीत पाए श्योरली। या ट्रू ट्रू। नहीं तो मैं इंडिया श्रीलंका का एक थोड़ा बोलना चाहूंगा कि हमने बहुत ज्यादा इंडिया की बुराई की है, लेकिन हम्म। विला लगे को बहुत क्रेडिट जाता है यार। उसने ही इज द स्टार फॉर श्रीलंकन क्रिकेट, और कोई भी टूर्नामेंट या फॉर्मेट में आई थिंक उसको खिलाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है हसरंगा और थिक्शाना ये दोनों की वजह से ना वो बहुत सारे टूर्नामेंट्स खेल नहीं पाता है, जैसे यस। T20 वर्ल्ड कप वो खेल नहीं पाया।
तो उसको ना अभी एज अ प्योर बैट्समैन ही खिला लो, मतलब वो इतना अच्छा प्लेयर है। आई वॉज शॉक्ड कि उसने जैसे अटैक किया है सिराज को, सिराज से इतना फियर फैक्टर था इनका ओडीआई क्रिकेट में, बट द वे ही हैज प्लेड टू लोअर ऑर्डर इनिंग्स, एक बार 39 एक बार 67, आई थिंक इट शोज लॉट ऑफ मेटल। और फिर बॉलिंग में भी रोहित और शर्मा को आउट करना, कोहली श्रीलंका को का आउट अक्षर करना। पटेल है भाई, मेरे को लास्ट एशिया कप में भी याद है उसके जनरली बैटिंग हम्म। परफॉर्मेंस तब आते हैं जब टीम इज लाइक 140 फॉर 6, ऐसे पोजीशन से बचाता है वो। सो जो उसका हम्म। 23 का एवरेज है ना, इट्स एक्चुअली उसका बैटिंग इम्पैक्ट तो और भी ज्यादा है हम्म। उससे, जिस तरह से वो क्रंच इनिंग्स खेलता है, और क्रंच। वो 2022 में मैं मुझे याद है एक क्विज क्वेश्चन मैंने रखा था जिसमें वो था बंदा जो इंग्लैंड का लेग स्पिनर है, हम्म। और इसके अलावा दो तीन ही लोग हैं जो 2022 वर्ल्ड में अंडर 19 खेले थे और अभी दे आर प्लेइंग इंटरनेशनल क्रिकेट, तो उसमें से वो एक बंदा या है एक्चुअली या जो अंडर समा वो 19 और कन्वर्जन रेट बहुत कम होता है अंडर 19 से मेंस क्रिकेट में, हम्म, ऑफिशियल पता नहीं क्यों। हाँ बहुत कम है। और इनफैक्ट वहां से तो कोई इंडिया का तो कोई हम्म। भी प्लेयर नहीं आया है 2022 के या अंडर 19 टीम से, तो इट्स गुड दैट वी आर बिश्नोई सीइंग। मुझे याद है अंडर 19 से आया था रिसेंटली, मतलब वो भी रिसेंट नहीं है, 5-6 साल पहले वो खेला था शायद। 2020 वाली टीम में था, हाँ। वो 2020 उसमें उसमें से तो जायसवाल भी आ गया, उसमें हाँ, से तो जायसवाल एंड जायसवाल भी आ बिश्नोई। गया। नहीं, मैं बात कर रहा हूँ यश ढूल और वो सब का जो बैच था, उसमें से हाँ कोई हाँ, आया नहीं। आईपीएल में जरूर और बहुत सारे आए थे, बट हम्म, यहाँ टीम में नहीं आ पाए। हाँ हाँ अच्छा, और राइट। ये बांग्लादेश में यार बहुत ही सैड पिक्चर्स और न्यूज आ रहे हैं, वहां पे जो अनरेस्ट चल रहा है, स्पेशली जो हम्म। मंदिर तोड़ा गया, लाइक दैट्स वेरी सैड, बिकॉज इतना वो मंदिर ने बांग्लादेश को हेल्प किया था 1971 में, इतने लोगों को खाना खिलाया था वहां पे, एंड वही मंदिर उन्होंने तोड़ दिया लोगों ने। खैर पॉलिटिकल बात जहाँ नहीं करेंगे। बांग्लादेश में एक्चुअली वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप होने वाला था शिखर, नेक्स्ट मंथ 27 सितंबर से चालू होने वाला था। हाँ वो तो मैंने अब तुझे बताया तो अब था। सोर्सेज आ रहे हैं कि इंडिया में ये वर्ल्ड कप हो सकता है। आई मीन आईसीसी स्टिल लुकिंग फॉर अ वेन्यू, बट चांस है कि इंडिया में अब होस्ट हो सकता है, क्योंकि वहां पे तो इतनी अच्छी खबर नहीं आ रही है कि उसको ट्रस्ट कर सकते हम्म। हैं मिलिट्री को, वो लोग सक्सेसफुल वर्ल्ड कप कर सकते हैं क्या। तो एक वो न्यूज है। नहीं एक्चुअली अभी ये है कि मोहम्मद यूनिस जो नोबेल प्राइज विनर है, आई थिंक ग्रामीण बैंक का चेयरमैन था वो, उसने अभी कमान संभाला है कंट्री का। तो ही इज अ वेरी इंटेलिजेंट मैन जो नोबेल प्राइज विनर है, मतलब ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स में वो भी। तो उसने अभी कमान संभाला है, और एंटी इंडिया सेंटिमेंट्स वहां पे अभी थोड़ा है क्योंकि सेफ पैसेज दिया है इंडिया ने शेख हसीना को, राइट। हु इज राइट नाउ, जिसका हेट्रेड अभी पीक पे है। तो अभी क्या होगा कि बांग्लादेश वैसे भी आ रही है इंडिया खेलने, तो आई थिंक इंडिया बांग्लादेश रिलेशंस नॉर्मलाइज हो जाएंगे। मोहम्मद यूनिस विल टैकल इट वेरी टैक्टफुली, और उसके बाद आई थिंक अगर नॉर्मल हो जाएगा तो हो जाएगा बांग्लादेश में। अभी देर इज स्टिल सम टाइम टू गो, देखते हैं, इंटरेस्टिंग होगा। बट आई आई वांटेड बांग्लादेश टू होस्ट द वुमेन्स वर्ल्ड कप, बट नहीं अगर हो पाएगा तो देखते हैं क्या करना पड़ेगा। एंड दूसरी तरफ उनके मेंस टीम, जैसे तूने कहा इंडिया आएंगे, उसके पहले पर वो पाकिस्तान में टेस्ट सीरीज खेलने जा रहे हैं, और पाकिस्तान बोर्ड ने हम्म। उनको कहा है कि हम आपको रावलपिंडी में एक्स्ट्रा स्पेस देंगे अगर आपको जल्दी आना है। और आई थिंक बांग्लादेश ने वो हम्म। प्रस्ताव मान लिया है, वो वहां पे थोड़ा जल्दी जाएंगे टूर के लिए, और वहीं पे प्रैक्टिस करके सीरीज खेलेंगे। तो पाकिस्तान बोर्ड ने बहुत अच्छा बोला है कि आप आइए, हम आपको एक्स्ट्रा दिन के लिए होस्ट करेंगे। तो वहां पे टेस्ट सीरीज हम्म। बस चालू होने वाली है, आई थिंक वो तो इसी महीने स्टार्ट होने वाली है, एंड ऑफ दिस मंथ शायद। और हम्म। नसीम शाह इज बैक इन दैट टेस्ट स्क्वाड फॉर पाकिस्तान। Yeah, I saw South Shakil has been made vice captain. या That's a good move actually. अगेन, या वेरी गुड। And देखते हैं, वो इंटरेस्टिंग सीरीज होगा, विल बी फॉलोइंग दैट सीरीज। बट शान यार मैं मसूद बहुत अपसेट हूँ यार बाकी टीम्स के साथ, क्योंकि ये लोग वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को अब सीरियसली नहीं ले रहे हैं। मतलब पाकिस्तान को तो खैर मुझे समझ ही नहीं आता, उनको तो यही पता नहीं है कि अपने होम पे कैसे कंडीशंस, कैसे पिचेस रखने हैं। फिर साउथ अफ्रीका जो कि स्ट्रांग टीम है, न्यूजीलैंड में उन्होंने मजाक किया, मतलब क्रिकेट फैंस के साथ, टेस्ट क्रिकेट के लिए अपने मेन प्लेयर्स को T20 फॉर्मेट खिला रहे हैं, वहां पे ऐसी सस्ती टीम भेज दी। एंड देन वेस्ट इंडीज, जिससे हम इतना होप करते हैं, वो इंग्लैंड में 3-0 पिट के आ रही है, अगेन वहां पे भी सीरियसनेस नहीं दिख रही है, रोस्टन क्यों नहीं है टीम में, एंड बहुत सारे क्वेश्चंस है। तो क्या लग रहा है, मतलब ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का बंद हो जाएगा क्या धीरे धीरे, मतलब सिर्फ बोल देंगे कि ठीक है इंग्लैंड, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया या ऐसे 4 टीमों में से एक खेल लो, ऐसा कुछ हो जाएगा क्या? नहीं, अभी बाकी टीम्स का वो लेवल नहीं है जो
आई थिंक इंग्लैंड भी तो ओवर हाइप्ड ही है, मतलब ठीक है इंग्लैंड इज प्लेइंग इंटरेस्टिंग क्रिकेट बट दे आर नॉट मेकिंग even close. Last time even Sri Lanka were actually And very West, close to yeah. making South Sri Lanka Africa, and West Indies were closer yeah, South closer to Africa. England. तो देखते हैं, बट इंग्लैंड इज प्लेइंग इंटरेस्टिंग क्रिकेट. वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का वही बकवास चीज है कि ये 2 साल में हो रहा है, 4 साल में होना चाहिए, सो दैट देयर इज टाइम टू प्ले 3 टेस्ट मैच सीरीज. अभी 2 टेस्ट मैच सीरीज आर तो कुछ मीनिंग ही नहीं है, मतलब ना देखने का फायदा है. और आई थिंक किसी ने अभी एक पॉडकास्ट में मैं एक सुन रहा था, तो किसी ने एक बोला है कि एक्चुअली क्रिकेट शुड हैव एन ऑफ सीजन. देयर इज नो पॉइंट कि क्रिकेट का ऑफ सीजन नहीं, हर स्पोर्ट्स का ऑफ सीजन होता है. जैसे अभी फुटबॉल का ऑफ सीजन चल रहा है, मतलब द लीग्स और ये सब बंद है. फिर फार्मूला 1 का ऑफ सीजन होता है दिसंबर में, क्रिसमस के टाइम. तो आई थिंक क्रिकेट शुड ऑल्सो हैव एन ऑफ सीजन. तो अभी इंडिया का ऑफ सीजन अभी एक्चुअली स्टार्ट हो रहा है, तो देखेगा 1 महीना का शायद कुछ ऑफ सीजन है, जो जुलाई टू अगस्त. तो दिस इज द ओनली ऑफ सीजन फॉर इंडिया. तो अभी 1 महीने के लिए कोई इंडिया के मैचेस नहीं है. एंड बट ऑफ सीजन शुड बी कॉमन फॉर ऑल टीम्स, और या कुछ ऐसा होना चाहिए कि लॉन्गर ऑफ सीजन होना चाहिए और 4 साल का साइकिल होना चाहिए, तभी थोड़ा मजा है, मतलब कि और आई क्रिकेट थिंक इज. यही रीजन है कि मैं बाकी स्पोर्ट्स फॉलो नहीं कर पाता हूँ इस वजह से. हाँ, ट्रू ट्रू ट्रू. नहीं, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है एक्चुअली, बहुत ज्यादा क्रिकेट हो रहा है एंड बहुत जुलाई वाज मीनिंगलेस. एक्चुअली अ ब्रेक मंथ, बट इतने सारे इंटरनेशनल लीग्स हो रहे थे जुलाई में भी कि लगा नहीं कि वो ऑफ सीजन था. और इंग्लैंड का और तो समर होम सीरीज सीजन स्टार्ट हो ही जाता है ना जून जुलाई में, तो ऑफ तो होता नहीं है कभी. यस, यू आर राइट. हाँ, अच्छा, और वेस्ट इंडीज साउथ अफ्रीका के. श्रीलंका का मैं देखने के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा कि वो लोग इंग्लैंड में कैसे परफॉर्म करते हैं क्या है? विद सनथ जयसूर्या गोइंग. एंड श्रीलंका का एक्चुअली काफी बड़ा सीरीज आ रहे हैं, न्यूजीलैंड भी वो लोग जा रहे हैं इस सब विंटर में. तो रसेल आर्नेल्ड को वो रॉबिन उथप्पा बोल रहा था, क्रिसमस तो तू न्यूजीलैंड में मनाएगा, वाह रसेल. तो बोला यार इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस. तो मतलब रॉबिन और रसेल का भी बहुत सही मुझे लगा इस बार कमेंट्री. ओडीआई में थोड़ा टाइम होता है ना, मतलब या कमेंटेटर्स भी कर पाते हैं, मतलब तो T20 में तो टाइम मिलता नहीं है. एंड इट्स सैड कि इंडिया का कोई भी ओडीआई नहीं है अभी, मतलब कि इतना बुरा हारे हो तो थोड़ा ओडीआई मैचेस रखो भाई, यार. वही तो बोल रहा हूँ कि इंडिया ये ईयर 0 ओडीआई विन के साथ फिनिश करेगी. एक ही 3 ही सीरीज को. ओडीआई खेली है, और क्यों ऐसा शेड्यूलिंग हुआ है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. मतलब ओडीआई फॉर्मेट को तो बिल्कुल ही ऐसा कर दिया है, जबकि इतने अच्छे मैचेस हो रहे हैं ओडीआईज में हम्म. ओवरऑल. मतलब मैं इवन बहुत दिस शॉक्ड हूँ सीरीज मैन, वाज. इंडिया 3 टीम्स को होस्ट कर रही है इस साल भी, पर किसी के साथ ओडीआई सीरीज नहीं रखे, 3 ओडीआई भी नहीं रखे. वही थोड़ा. एग्जैक्टली, बांग्लादेश के साथ T20 और टेस्ट हैं, फिर हम्म. न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट मैचेस हैं. और उसके बाद तो वेस्ट जाना ही इंडीज है शायद अब. ओडीआई है, पता नहीं. हाँ, पर नहीं है. हाँ, नहीं, ओडीआई के, साउथ सॉरी. अफ्रीका. साउथ साउथ अफ्रीका, अफ्रीका साउथ अफ्रीका T20. T20 है. हाँ, वो तो वेस्ट है यार, हर साल बुलाते हैं साउथ अफ्रीका हम्म. को ये लोग T20 खिलाने, मतलब. बट मुझे लगता है इंडिया का, मेरा जो मूड था इस वीक ओलंपिक से इतना मूड ऑफ था, हाँ. तो एटलीस्ट अगर इंडिया श्रीलंका से जीत जाती तो मेरा मूड थोड़ा अच्छा रहता. बट आई थिंक ओवरऑल क्रिकेट के लिए अच्छा है, क्योंकि श्रीलंका में अभी क्रिकेट फैन फॉलोइंग पीक पे आ गई है आफ्टर देयर वुमेन्स एशिया कप विन. अब ये भी जीत गए ये लोग, या तो काफी वहां का मूड मतलब बहुत अच्छा हो गया है. स्पोर्ट्स मिनिस्टर आया हुआ था, मैंने देखा लास्ट मैच में, ही वाज गिविंग अ थम्स अप. और भाई, आई होप श्रीलंका यार सच में इंस्पायर हो जाएंगे टेस्ट मैचेस के लिए भी इससे. मुझे याद है वो लोग साउथ अफ्रीका में टेस्ट सीरीज जीते थे, तो दे कैन सरप्राइज इंग्लैंड, एटलीस्ट एक मैच में भी सरप्राइज कर देंगे, तो हमें मजा आ जाएगा एज अ हाँ, क्रिकेट फैन. तो वो सनत जसूरिया बोल रहा था कि इंग्लैंड अभी डिफरेंट स्टाइल का क्रिकेट खेल रहा है एंड वी हैव टू आल्सो मैच दैट. तो ऐसा कुछ उसने बोला है 20 साल कि. पहले तो श्रीलंका वहां पे जाके उस स्टाइल सिखाती थी. मुझे याद है एक ओडीआई सीरीज में थरंगा और जयसूर्या ने जो इंग्लैंड को पेला था, उन्होंने कुछ 280 का पार्टनरशिप किया था 30-35 ओवर में. एंड वो दिखा रहे थे राइट. कैसे क्रिकेट खेलती थी श्रीलंका यार उस टाइम पे, डोमिनेट एकदम. अच्छा, जाने से पहले एक बार वेस्ट इंडीज और साउथ साउथ अफ्रीका के सीरीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो मैच चल रहा है और उसमें बार बार बारिश आ रही है. तो तो ये मैच तो ड्रॉ ही हो गया. मैं देख रहा था, पहला दिन भी बारिश हुआ, 4 दिन दूसरा दिन खत्म भी होने वाले बारिश हैं, हुआ. या ये तो ड्रॉ हो जाएगा. तो ये और अच्छा एस्केप है, मतलब वेस्ट इंडीज के लिए. आई थिंक कुछ वेस्ट इंडीज से कुछ होने वाला था नहीं इस टेस्ट मैच हम्म, में, क्योंकि आई थिंक टोनी डिजोर्जी एंड बवुमा प्लेड गुड नॉक्स इन इन बट मुझे समझ नहीं आया कि शमार जोसेफ क्यों नहीं खेल रहे हैं, मतलब
उसको खिलाना चाहिए था। वेस्ट इंडीज में नहीं, होम, कितने उसे 3 या 4 विकेट लिए थे ना पूरे सीरीज में। ही वाज मतलब कितना फ्लॉप हुआ इंग्लैंड में। दैट्स ओके, ही इज स्टिल अ यंगस्टर ना, तो उसको क्या हम्म। होम कंडीशंस में भी तो खिलाने का मौका दो, तब तो पता चलेगा वेस्ट इंडीज के पिचेस पे वो कैसा कर सकता है। हाँ एंड मे बी इट इज अ स्पिन पिच, क्योंकि हाँ, अभी क्योंकि 2 महाराज स्पिनर्स भी खिलाए वेस्ट इंडीज ने, उससे लगा ये स्पिन पिच है। एंड अभी देखा हुआ तूने सेकंड इनिंग्स में महाराज इज अनप्लेएबल, 3 विकेट ले चुका है। 28 ओवर का स्पेल भी डाल दिया है महाराज ने, हम्म। तो आई थिंक बॉलिंग अ लॉन्ग स्पेल। बट साउथ अफ्रीका ने अच्छा बट बैटिंग किया। आई थिंक 357 वाज अ गुड स्कोर यहाँ पे। और या क्रेडिट टू बबूमा एंड टोनी डिजोर्जी। बबूमा का एक्चुअली बहुत फनी हुआ यार, उसने सील्स ने उसको फुल टॉस दी थी, शायद थोड़ी स्लोअर ऑफ द एयर थी, बट वो फुल टॉस मिस कर गया 86 पे, एंड एलबीडब्ल्यू हो अरे, गया। अरे उससे साले टेस्ट 100 बनते ही नहीं है, पता नहीं उसका क्या प्रॉब्लम है। मतलब भाई वो 2 टेस्ट 100 मारा है 8 या 9 साल में। हम्म। मतलब उससे टेस्ट 100 बनते ही नहीं है भाई, वो समहाउ आउट ही हो जाता है, पता नहीं क्या होता है उसके। और बट भाई ब्रैथवेट यार, बहुत स्ट्रगल कर रहा है भाई। मुझे ब्रैथवेट को देख के आई आई रिमेम्बर पुजारा, कि पुजारा का भी ऐसा फेज था ना जब वो कभी कभी कंफ्यूज था कि स्लो खेलूं कि फास्ट। तो ब्रैथवेट ने इंग्लैंड में थोड़ा फास्ट खेलना स्टार्ट किया था, लेकिन इस सीरीज में वो अपने ट्रेडिशनल वे पे आ गया। तो 35 रन बनाए 130 बॉल्स में, और उसके बाद वो रन आउट हो गया। भाई केसी हम्म, कार्टे और उसके बीच में इतनी खराब रनिंग चल रही थी, 2-3 बार रन आउट होते होते बचा था, लेकिन इवेंचुअली रन आउट हो गया। एंड बेचारा सोच रहा था कि वो एक 400-500 बॉल में एक 100 बनाएगा, बट उसको रन आउट कर दिया केसी कार्टी ने। तो बहुत बुरा हुआ ब्रैथवेट के साथ। एंड आई थिंक इस सीरीज के बाद वो ड्रॉप हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, फ्रॉम हिज कैप्टनशिप, अगर उसने रन नहीं बनाए नेक्स्ट टेस्ट में। हम्म। एंड जोमेल वॉरिकर ने देखते चार हैं यार, कुछ चार इंटरेस्टिंग हो यार। टेस्ट क्रिकेट थोड़ा अभी बोरिंग लग रहा है, मतलब मुझे तो फॉलो भी करने का मन नहीं कर रहा है, ये अभी हम्म, ड्रॉ टेस्ट मैचेस। आई थिंक 2023 में और 24 में हमने ज्यादा ड्रॉन टेस्ट मैच देखे ही नहीं है। तो कुछ स्टैट भी आया था कि लास्ट ड्रॉन टेस्ट मैच 1 साल पहले हुआ था, या ऐसा कुछ हम्म। हुआ था। तो ये अभी एक ड्रॉ टेस्ट मैच हो जाएगा, विच वी आर नॉट नाउ यूज टू। मतलब हम टेस्ट क्रिकेट ऐसा हो गया है कि वी आर नॉट यूज टू सीइंग ड्रॉन टेस्ट मैचेस। तो नहीं, मतलब अभी इवन क्रिकेट के लिए बारिश वारिश मतलब में भी। लोएस्ट पीक चल रहा है। एक तो टेस्ट क्रिकेट देखने का किसी का मन नहीं है, सब बोल रहे हैं कि अब डायरेक्ट वो ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज से ही देखेंगे, है ना, बॉर्डर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी से। एग्जैक्टली, देन एग्जैक्टली। T20 का एग्जॉस्शन हो गया, क्योंकि आईपीएल और T20 वर्ल्ड कप हुए। एंड देन ओडीआई के कोई मैचेस ही नहीं है। तो भाई देखे तो एग्जैक्टली। क्या देखें। दूसरे स्पोर्ट्स ही देखेंगे अब। मुझे लगता है एटलीस्ट वो जो इंडिया साउथ अफ्रीका का वो T20 सीरीज था ना, उसको एटलीस्ट 3 ODI और 2 T20 ऐसे कुछ कर देना चाहिए। तीन मतलब तीन एटलीस्ट हाँ, दे कैन चेंज दैट इंस्टेड ऑफ 5 T20। बहुत ज्यादा 3 ODI थ्री बोरिंग टी होगा ट्वेंटी मतलब। लाइक दिस सीरीज या। हाँ, 2 भी T20 रखे तो चलेगा, मतलब ODI सीरीज रख लो यार। तो वो ज्यादा अच्छा होगा। बट या देखते हैं क्या होता है। चलो ठीक है, दैट्स द रैप गाइस। शिखर कुछ या और? नहीं, चलो ओके। नहीं थैंक यू नहीं, गाइस। मैं तो एक्चुअली श्रीलंका को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा, मतलब जस्ट वही कि भाई हाईलाइट। बहुत अच्छा खेला आपने यार। एंड ऑल श्रीलंकन प्लेयर्स वेर ब्रिलियंट। एंड चरित असलंका इज इन द लीग ऑफ अर्जुना रानाटुंगा नाउ। ही हैज वन अ सीरीज वर्सेस इंडिया, एंड ही डिजर्व्स ऑल द अप्लॉज। अब उसको हम जितना भी ट्रोल करें, ही bowled really well in the series also, so congrats to Charit Asalanka and his team. यही बोलूंगा मैं बस। Thank you guys. Please follow, subscribe Cricket Caviar and continue to watch Cricket Caviar. Will bring you all the action from around the world. Thank you. Yeah.